हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फीमेट कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पर स्टडी करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन, या जिसको हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन सरल सा परिभाषा है बिल्कुल, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम से में वापस लौटती हैं जिससे वो आई थी, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात आते ही सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में जो आती है वो है मिरर या दर्पण। अधिकांश स्टूडेंट ऐसा समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की घटना दर्पण में होती है, किंतु ऐसी बात नहीं है। ये पूरी तरह से सच नहीं है। प्रकाश के परावर्तन की घटना हर उस वस्तु से होती है जिसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं। वास्तव में अपने आसपास की दुनिया को हम प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है हवा। हवा को हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हवा से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, प्रकाश उसके आर पार चला जाता है, इसलिए वह हमको दिखाई नहीं देती है। तो किसी भी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की किरणें उससे टकरा करके हमारे आँखों में प्रवेश करती हैं और आँखों की रेटिना में उस वस्तु का फिर प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे हमको उस वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है, जैसे ये ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड भी प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। यदि इसके जगह में कोई दर्पण लगा होता वो भी प्रकाश का परावर्तन करता। लेकिन दोनों में अंतर ये आता है कि जब हम दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा दर्पण के पीछे, और जब इस ग्रीन बोर्ड से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो इस बात को हम आगे जा कर के समझेंगे कि क्यों कुछ मामलों में प्रकाश के परावर्तन में प्रतिबिंब नहीं बनता है, जबकि दर्पण में प्रकाश का परावर्तन होता है तो हमारा उसमें प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। तो इन चीज़ों को हम आगे जा कर के समझेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक और बात को भी हम लोग समझेंगे, अलग अलग वस्तुओं के रंग की अलग अलग रंग की वस्तुएं हमको कैसे दिखाई देती हैं। जैसे ये पीले कलर का चाक है और ये हमको पीला क्यों दिखाई दे रहा है, ये नीले कलर का चाक है, ये नीला क्यों दिखाई दे रहा है, और ये गुलाबी कलर का चाक है, ये हमको गुलाबी क्यों दिखाई दे रहा है। परावर्तन तीनों से हो रहा है लेकिन तीनों का रंग अलग अलग है। तो आप ये सभी बात जानते ही होंगे कि जो सूर्य का प्रकाश होता है या कोई भी सफ़ेद प्रकाश होता है, जैसे यहाँ पर एक LED लगा हुआ है, इसका प्रकाश सफ़ेद है, तो इस सफ़ेद प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश होते हैं। बैंगनी से लेकर पूरा लाल तक 7 रंगों के बारे में आप जानते होंगे। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग के प्रकाश शामिल होते हैं और वो मिल करके सफ़ेद प्रकाश बनाते हैं। अब होता ये है कि LED से आने वाले सफ़ेद प्रकाश में से, जिसमें 7 रंग शामिल हैं, उसमें से ये पीले रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, और ये पीला रंग का प्रकाश मेरी आँखों में प्रवेश करके रेटिना में इसका पीले रंग का प्रतिबिंब बनाता है। उसी प्रकार ये और अन्य रंगों के प्रकाश को ये अवशोषित कर लेता है। मतलब 7 रंगों के प्रकाश में से सिर्फ पीले को यह परावर्तित करेगा और बाकी सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। उसी प्रकार ये चाक मेरे को नीला दिखाई दे रहा है। इसके नीला दिखाई देने का कारण ये है कि श्वेत प्रकाश, LED से आने वाले श्वेत प्रकाश में से 7 रंगों में से यह सिर्फ नीले रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रहा है, और ये नीले रंग का प्रकाश परावर्तित होकर मेरी आँखों में प्रवेश करता है और रेटिना पर इसका नीले रंग का प्रतिबिंब बनता है। ठीक उसी प्रकार ये गुलाबी रंग का चाक है। ये गुलाबी इसलिए दिखाई दे रहा है कि 7 रंगों के प्रकाश में से गुलाबी रंग के प्रकाश को परावर्तित करता है, बाकी सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो इस प्रकार हमको परावर्तन की घटना के कारण अलग अलग वस्तुओं का रंगों का भी आभास होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक और जो मज़ेदार बात यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई वस्तु प्रकाश का परावर्तन भी ना करे और वो हमको दिखाई भी दे? तो इसका उत्तर है हाँ। ये एक ब्लैक कलर का, काले कलर की वस्तु है और ये हमको काले रंग की दिखाई दे रही है। अभी बाकी रंगों के मैंने बारे में बताया था कि श्वेत प्रकाश में से जिस रंग के प्रकाश को कोई वस्तु परावर्तित करती है, वस्तु उसी रंग की दिखाई देती है। अब ये काले रंग का दिखाई दे रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप ये कर सकते हैं कि श्वेत प्रकाश में से काले रंग के प्रकाश को परावर्तित करें, तो काले रंग का कोई प्रकाश ही नहीं होता। वास्तव में कोई भी वस्तु काली तब दिखाई देती है जब यह आने वाले श्वेत प्रकाश में से सारे रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और कोई भी प्रकाश को परावर्तित नहीं करती। तो हर जो काली वस्तु है वो आने वाले प्रकाश में से सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती, जिसके कारण वो वस्तु हमको काली दिखाई देती है। तो ये एक मज़ेदार तथ्य है कि हर काले रंग की वस्तु, किसी भी काले रंग की वस्तु को आप देख रहे होते हैं तो वो हमको दिखाई तो देती है, मगर वो किसी भी रंग के प्रकाश को परावर्तित नहीं करती यदि वह पूर्णतः काली है तो।
और वास्तव में वो सारे रंग के प्रकाश को, श्वेत प्रकाश में से आने वाले सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अब हम लोग आते हैं परावर्तन के नियमों पे। यहाँ पर ये एक सतह है जो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर रही है, और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि जो परावर्तन करने वाली सतह हो वो दर्पण ही हो, वो कुछ भी हो सकती है, टेबल की सतह हो सकती है, इस ग्रीन बोर्ड की सतह हो सकती है। तो यहाँ आप ये मान के चलना है कि जो सतह है वो कुछ भी है, दर्पण है ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ये आपतित होती है, और जिस बिंदु पर इसको हम कहेंगे आपतित किरण, जिसका शाब्दिक है आकर यहाँ पर गिरने वाली किरण। तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से तिरछा यहाँ पर आ रही है और इस बिंदु पर इस सतह से टकराती है। जिस बिंदु पर यह सतह से टकराती है उसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। ये वाला हो जाएगा आपतन बिंदु। और इस सतह से टकरा करके फिर उसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है जिस माध्यम से ये आई थी। तो ये जो टकरा कर वापस लौटने वाली जो किरण होती है इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। इसको मान लीजिए P दे देते हैं, आपतन बिंदु को O से सूचित कर देते हैं, और ये है Q। तो ये हो गया, ये हो जाएगी आपतित किरण, ये है आपतन बिंदु जहाँ से टकरा करके वापस लौट रही है, और ये वाली जो OQ है वो परावर्तित किरण। अब जहाँ पर जिस बिंदु पर यह सतह से टकराती है वहाँ पर हम लोग एक 90 अंश का कोण बनाते हुए काल्पनिक रेखा खींचते हैं जिसको कहा जाता है अभिलंब। और अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाएगी उसको कहा जाता है आपतन का कोण। इसे I से सूचित करेंगे, ये कहलाता है आपतन कोण। और परावर्तित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम कहते हैं परावर्तन का कोण, और इसे सूचित करते हैं R से। ये परावर्तन का कोण हो गया। तो अब यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नियम हैं। सबसे पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर इस ग्रीन बोर्ड के तल में है, तो आपतित किरण ये आपतित हो रही है और ये उस पर खींचा गया अभिलंब है। ये दोनों यदि ग्रीन बोर्ड के तल में है तो परावर्तित किरण इस तरह से परावर्तित नहीं होगी या अंदर की ओर परावर्तित नहीं होगी, वो भी इस ग्रीन बोर्ड के ही तल में रहेगी। तो पहला नियम हम यहाँ लिख लेते हैं, आपतित किरण अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। समतल में होते हैं। जिसका अर्थ है कि यदि आपतित किरण और अभिलंब ग्रीन बोर्ड के तल में है तो परावर्तित किरण भी ग्रीन बोर्ड के तल में ही होगी। वो इस तरह से इस तरफ नहीं जाएगी या अंदर की ओर परावर्तित नहीं होगी, यह इसी तल में बनी रहेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नियम है परावर्तन का, वो है आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। मतलब I = R। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री का है तो ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। ये यदि 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। यदि ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात I = R। और ये दो परावर्तन के नियम, चाहे परावर्तन दर्पण से हो
चाहे किसी भी सतह से हो, हर स्थिति में लागू होते हैं। ऐसा नहीं है कि दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उसमें परावर्तन के नियम लागू होते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि परावर्तन में मतलब दर्पण से जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के नियम वहाँ लागू होते हैं, और किसी अन्य सतह से जिसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता वहाँ से यदि परावर्तन हो रहा है तो वहाँ परावर्तन के नियम लागू नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी सतह से परावर्तन हो, चाहे वो दर्पण से हो या इस ग्रीन बोर्ड की सतह से हो या टेबल की सतह से हो, परावर्तन के नियम सदैव लागू होंगे। अब एक विशेष स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपतन का कोण 0 है, मतलब ये वाला कोण 0 है, और ये कोण 0 तब होगा, मान लीजिए ये परावर्तक सतह है और ये उस पर खींचा गया अभिलंब है, और अभिलंब की दिशा में ही कोई किरण आपतित होती है, तब क्या होगा? तो यहाँ भी परावर्तन का नियम लागू होगा। आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा। अब यदि आपतित किरण अभिलंब की दिशा में आ रही है तो उसका अभिलंब के साथ बनाया गया कोण I = हो जाएगा 0, और तब परावर्तन के नियम से R = भी 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आपतित किरण अभिलंब की दिशा से होती हुई आपतित होती है तो वह उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी, और तभी परावर्तन का कोण भी 0 के बराबर होगा। तो यदि आपतन का कोण 0 है तो परावर्तन का कोण भी 0 होगा, और ऐसा तब होता है जब आपतित किरण अभिलंब की दिशा मतलब वस्तु की सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो वह अभिलंबवत ही उसी दिशा में परावर्तित हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि परावर्तन की घटना हर उस वस्तु की सतह से होती है जो हमको दिखाई देती है। तो अब प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है कि जब दर्पण से परावर्तन होता है तो उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जबकि इस ग्रीन बोर्ड की सतह से भी परावर्तन हो रहा है लेकिन इसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्यों कुछ सतहों से परावर्तन होने पर उसमें प्रतिबिंब बनता है, जैसे दर्पण की सतह से परावर्तन होने पर उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जबकि अन्य दीवार की सतह या ग्रीन बोर्ड की सतह या किसी खुरदुरे टेबल की सतह से परावर्तन होने पर उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाकर मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि यदि आप किसी फिजिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं ताकि मैं आने वाले वीडियो को, उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को मैं बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।